अ, अगर आपको जेई एडवांस 2023 बहुत अच्छा करना है तो देर आर फ्यू की पॉइंट दैट वन शुड कीप इन माइंड। नंबर वन, डरना बिल्कुल नहीं है। इस पेपर में या हर एक पेपर में, जितने भी पेपर अभी तक एडवांस में हुए हैं, उसमें 40% क्वेश्चन लगभग मेंस लेवल के होते हैं। ये डेटा तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तुम किसी भी साल का पेपर उठाओगे, उसमें 40% क्वेश्चन बहुत इजी है और 40% क्वेश्चन दे आर ट्रिकी। ट्रिकी मीन्स वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास अगर मेरे वाले मेथड होंगे तो जल्दी हो सकते हैं, या इन केस कि तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड है, तो अगर तुम्हारे पास एक शॉर्टर मेथड है ना, तो वो तुम्हारे लिए 10 सेकंड का काम हो सकता है। बहुत लोग उसे लॉन्ग रूट से आएंगे और उनको 2 घंटे लग सकते हैं। जैसे मेटाफर के लिए, अगर तुम्हारा वो क्रैमर रूल के क्वेश्चंस आ जाए और अगर आपको चारों डेल्टा निकालना पड़े, जो कि जेई एडवांस वाले ट्राई करते हैं कि आप करो, तो आपका एक क्वेश्चन लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपको वो ट्रिक याद है जिसमें हम चार डेल्टा नहीं निकालते, याद है आप लोगों को ना? हाँ हाँ तो सर। अगर वो ट्रिक आपने बहुत अच्छे से यूज किया है और याद है, तो आपका काम, मतलब आपको छोटा सा एक मैट्रिक्स सॉल्व करना और 15-20 सेकंड का काम है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ ऐसे। तो ये हो गया 40%। 20% क्वेश्चन दे विल ऑलवेज सरप्राइज यू, इवन वी विल बी सरप्राइज। ये वो क्वेश्चन है जो ऊपर के 4-5 बच्चों को बाकियों से फिल्टर करते हैं। तो इनको कैसे, जैसे ना लूज बॉल को डक कैसे करते हैं, तो अच्छी बॉल को जो, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्लेग्राउंड में मैच हो, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि क्या सॉल्व होना चाहिए, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। तो जो क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं उसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये एक आइडिया है 2023 के अप्रोच के लिए। पहला पार्ट, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको 40% बहुत आसानी से आ जाएगा, जो कि अभी आपने मेंस की तैयारी किया है। आपको 10% उसमें और ऐड करोगे तो आपका लगभग 500 से 800 रैंक हो सकता है। और 10% ऐड करोगे, तुम्हें पता है लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। तो सभी बच्चों को रोज सुबह उठ करके कोई एक टाइम स्लॉट चूज करना है, 9 to 12 या 3 to 6, जिसमें आपका एक्चुअल पेपर होगा। आई थिंक 2:30 to 5:30 है या 3 to 6 है, वो आप वेरीफाई कर लेना। तो उस टाइम स्लॉट में आपको एक पेपर स्टार्ट करना है। अगर कोई बच्चा पिछले 10 साल का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व करे, बहुत अच्छे से सॉल्व करे मतलब इतने अच्छे से सॉल्व करे कि उसको कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन, उसके इर्द गिर्द में वो उसे आराम से आ जाएगा। ट्रस्ट मी, आपके पेपर में आपको 50% से ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, विच इज गुड इनफ टू फेच यू अराउंड 500 के अंदर का शीट। अब तुम बोलोगे कि जब ये बात, ये सीक्रेट ओपन सीक्रेट है, तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते? रीजन नंबर वन, पूरी दुनिया ये सोचती है कि पहले रिवाइज करेंगे फिर पेपर लिखेंगे। पूरी दुनिया, मतलब दुनिया, मतलब अपनी इंडिया की बात कर रहा हूं। सब लोगों को लगता है कि पहले रिवीजन होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अंदर से आवाज आएगी कि बेटा तेरा रिवीजन खत्म हो गया, तथास्तु पेपर लिखना चालू कर। लिटरली ये दिन कभी नहीं आएगा। ये एग्जाम्स के एक दिन पहले तक भी आप यही कर रहे होगे, आप नॉवल की तरह पढ़ रहे होगे। इसे आप, इट इज एज गुड एज कि आपको कल क्रिकेट मैच खेलना है और आज आप चेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इससे आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। नंबर टू, आपको पेपर लिखना है, पेपर के चश्मे से रिवीजन करना है। कभी भी ये सोच करके पेपर मत लिखना कि रिवीजन हो जाएगा पेपर लिखेंगे। पेपर लिखो, उसके चश्मे से रिवाइज करो। नंबर थ्री मिस्टेक जो होता है, बच्चे जो क्वेश्चन उनको एग्जाम्स में नहीं आया, जैसे उनको मान लीजिए 2012 से आपको पेपर स्टार्ट करना है, तो 2012 का मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आपने पेपर लिया, उसमें 20 क्वेश्चन थे और आपको 12 आ गए। नाउ यू आर ऑन क्लाउड 9 की 12 तो आए, 12 मतलब 60%, मतलब मास्टर खुश, मैं 500 के अंदर, बहुत सारा पैसा दिख रहा है ना? आप गलत हो। आपको जो 8 नहीं आए, क्योंकि ये 12 जो आपको आए हैं, ये अच्छी बात है।
बट जो 8 नहीं आए हैं ना, ये वही 8 क्वेश्चन है जो एक्चुअली पेपर जब हुआ रहा होगा ना, तब भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आए। तो अगर मैं एक पेपर सेटर हूं, मान लीजिए मैं एक एजेंसी हूं जो पेपर सेट करना चाहता है, तुम अपने आप को मान लो, तुम्हारे पास हर साल के पेपर बैंक का एक एक्सेल बनेगा, उसमें हर एक क्वेश्चन पे दिखेगा, बार चार्ट दिखेगा कि ये जो 8 क्वेश्चन है उसमें लंबी लंबी इमारतें दिखेंगी, इसमें बहुत सारे बच्चों ने छोड़े हैं, उसमें दिखता है कि कितने छोड़े हैं इसको, या कितने लोगों का गलत हुआ है। तो उन 8 क्वेश्चन में लंबी लंबी इमारत बन रही है। तो किसी भी पेपर सेटर या एजेंसी के लिए ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस देने से बच्चों का रियल टेस्ट हो रहा है। तो आपने पूरी मेहनत उस 12 में की, और उसने आपको बहुत सेंस ऑफ फ्रीडम भी दिया, सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी दिया, सेटिस्फैक्शन भी दिया, लेकिन आपने उस 8 में जो एफर्ट नहीं लगाया है, वो एफर्ट आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, और रिग्रेशन के साथ होगा यार, ये देखा हुआ था बट अभी याद नहीं आ रहा। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। एज्यूम इट कि यही मेरा एक्चुअली पेपर में आने वाला है, और उसको रंगीन बना दो, सजा दो, हाईलाइट कर दो, ढोल मजीरे लगा दो उसमें कि इसको मैं हर 4 दिन 5 दिन के बाद एक पीरियोडिक सेट कर लो, इतने बाद मैं इस क्वेश्चन को वापस देखूंगा, इतनी बार देखूंगा, इतनी बार देखूंगा कि देखा देखा लगेगा। मतलब इसे हम रटना नहीं बोलते, इसे उसकी धुन में रम जाना बोलते हैं कि भाई साहब आपकी धुन में मैं इतना रम गया कि अब तो मामला सेट हो गया, अभी ये दोबारा कभी भी मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा, मैं इसको पहचान लूंगा। ये आपको बहुत अच्छे से तीनों सब्जेक्ट में करना होगा। तो जो लोग पेपर लिख रहे हैं, और मैंने बोला कि आपका एम एक पर्टिकुलर परसेंटेज चिपका दिया, तो वो उस परसेंटेज के बाद के क्वेश्चंस को दे एज्यूम कि इट्स नॉट इन माय डोमेन, लिव इट, इतना तो मैं एग्जाम में भी छोड़ूंगा, ये सेंस के साथ उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। जबकि अभी आपको समझ में आ रहा है कि एजेंसीज उन क्वेश्चंस को अलग चश्मे से देख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पिछले 10 साल के पेपर, 2012 से पेपर आपके लिए काफी रिलेवेंट है। और अगर तुम 18 से 22 का पेपर दो, 23 वाला भी आया नहीं है, 22 वाला पेपर देखो भाई साहब, 5 साल के पेपर में क्या बेहतरीन चीज पूछी उन्होंने। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो एकदम तुम्हें नहीं आता है, बट बहुत अच्छी चीजें पूछी है। सर्कल में जो तुम लोगों को रामलाल सीरीज सिखाता हूँ, उसमें कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब अगर आपको रामलाल सीरीज आता है तो आप 10 सेकंड में कर सकते हो, नहीं आता है तो आपको घंटों लगेंगे उसमें। और इसमें पोल एंड पोलर जो लोग बोलते हैं सिलेबस में नहीं है, मतलब क्या सुंदर क्वेश्चन 18 में पूछा है, लिमिटिंग पॉइंट का कंसेप्ट। तो आई एम सेइंग ये छोटी छोटी चीजें, उन्होंने नाम ही नहीं लिया है, इसलिए मैंने उनका नाम ट्रिकी रखा कि तुम उनको पहले से जानते हो। कुछ लोगों ने बोला कि सिलेबस में नहीं है या वो नाम नया है उनके लिए। नाम नया, उन्होंने लिमिटिंग पॉइंट यूज नहीं किया, इसलिए उन्होंने 6 लाइन का क्वेश्चन बनाया कि जिसको पढ़ने में आदमी 2 बार सोच सकता है। तुम लोग याद होगा ना 2018 में लिमिटिंग पॉइंट वाला कुछ, जहां 90 डिग्री बनता है। तो अगर उन्होंने लिमिटिंग पॉइंट लिख दिया होता तो वो क्वेश्चन 1 लाइन का होता, उन्होंने 6 लाइन का लिखा, राइट, उस वर्ड से बचने के लिए। जिनको पता था उन्होंने यू कैच किया फटाक से, पोल पोलर वाला भी रेस था। तो आई वुड से पेपर को बहुत ईमानदारी से, बहुत क्रिटिकली एनालाइज करो। और एनालाइज का मतलब मैं ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं कि आप आधे आधे घंटे के घंटे के क्वेश्चन पे बात करो। ब्लैक एंड व्हाइट रखो, जो क्वेश्चन नहीं आया उसे रंगीन बना दो, उसके सोल्यूशन देखो। अगर आपको सोल्यूशंस नहीं समझ में आते हैं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के डिस्कशन लेक्चर पढ़े होंगे तीनों सब्जेक्ट में, वो देख सकते हो। मैथ्स में तो रिपोर्ट जरूर करो टीचर को, तुम्हें से ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टीचर को 2-3 पेपर देखने के बाद ना उसको एक पैटर्न समझ जाएगा कि आपका शायद इस पर्टिकुलर टाइप की चीजों में गड़बड़ी हो रही है। और संडे को एक बढ़िया रिव्यू डे बनाओ, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेक इट केमिस्ट्री डे ऑल्सो। रिव्यू डे मतलब पूरे वीक में जो जो पेपर्स में गलतियां हुई हैं, आप उसको एक बार रिविजिट कर लो। और पेपर के लिए मैं बोलूंगा कि आप पेपर बैंक ले लो, क्योंकि आप 2012 के 3 क्वेश्चन आपको मैथ्स में मान लीजिए नहीं आए, तो आप खाली उस पे एक पेज लिखोगे 2012 का, उसमें खाली ये लिख दो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया।
तो अगर आपके पास पेपर बुक होगा तो इट विल बी कंसिस्टेंट फॉर यू, इट विल बी इजी टू रिकॉल। अदरवाइज आपने कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से पेपर लिखा है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है तो वैसा भी कर सकते हो। एंड सेकेंड रिकमेंडेशन है कि आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक ऐसा जगह पेपर लिखो जो थोड़ा ऑटोमेटेड हो, जो ऑटो सबमिट हो जाए, राइट। और घर में किसी एक को बोलो कि वो थोड़ा आपको बीच बीच में डिस्टर्ब भी करे, ग्लास गिरा दे। मतलब मम्मी को बोलोगे तो मम्मी के पास बहुत सारा आइडिया है, मतलब मेरे टाइम पे तो पानी वानी भी डाल देती थी। तो आप ट्राई करो कि बीच में डिस्टरबेंस हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल में मम्मी थोड़ा ना आएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपका एक बार कॉन्सेंट्रेशन जाता है ना, फिर वो आसानी से आता तभी है जब आप थोड़े कॉन्शियस हो पहले से। ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात में एक बार उठते होंगे फिर उनको नींद नहीं आती है, लेकिन मेरा कजिन है, उसको ट्रैफिक में भी सुला दो तो खड़े खड़े सो सकता है। तो कुछ लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है। तो अगर आप इस मामले में अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे तो एग्जाम में कोई न कोई ऐसा चीज होगा जो आपकी आई बॉल्स अट्रैक्ट करेगा। मतलब किसी ने बुलाया है, किसी ने कुछ गिरा दिया या कुछ भी होगा, फिर आपको वापस ट्रैक में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए एग्जामिनी, ये बहुत अच्छे से देखना होगा कि क्या हो रहा है आपके शुरू के 10 मिनट में और क्या हो रहा है, कैसा गया आपका लास्ट का 15 मिनट। लास्ट का 15 मिनट बहुत लोगों का प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं, वो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है उसमें। तो आप जब भी पेपर लिख रहे हो, आप इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान दो कि आप शुरू के 10 मिनट में क्या कर रहे हो और लास्ट के 15 मिनट में क्या कर रहे हो। इसे हर पेपर के बाद लिख दो छोटे से लाइन में कि मेरा शुरू के 10 मिनट में इतने सही हुए थे, इतने अटेम्प्ट हुए थे, लास्ट के 15 मिनट में। तो आपके 2-3 पेपर के बाद यू विल गेट आइडिया कि आपकी प्रोडक्टिविटी इन दोनों में से कहाँ पर हियर एंड देयर हो रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी प्लेटफॉर्म पे पेपर लिखो जहां पर ऑटो सबमिट हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे 3 घंटे का पेपर लेके बैठेंगे, क्योंकि घर का मामला है तो उनको लगता है कि 5 मिनट तो एक्स्ट्रा ले ही सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम में नहीं लेंगे। बट आप 5 मिनट नहीं ले रहे हो, आप लास्ट का आधा घंटा सिक्योर कर रहे हो बाई जस्ट थिंकिंग कि मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट ले लूंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा। नाउ यू आर नॉट स्केयर्ड फॉर लास्ट 15-20 मिनट्स। जैसे अगर आपकी ट्रेन 5 बजे छूटने वाली है, आपको 4, 4:30 के बाद जो अगला आधा घंटा होगा, मतलब 4 से 4:30 का टाइम आधा घंटा और 4:30 से 5 के बीच का आधा घंटा, उन दोनों में इफ यू आर ट्रेवलिंग टू कैच अ ट्रेन, ट्रस्ट मी, आप सेम नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर पता चल जाए कि ट्रेन का ड्राइवर मेरा ससुर जी है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 5, 5:30 बजे भी जा सकते हैं, अगर आपके साथ आपकी वाइफ भी है तो, अगर आप शादीशुदा है तो आई होप यू अंडरस्टूड। मेरा मेटाफर के लिए था, इसके लिए आप शादी नहीं करेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा 5 मिनट, एक्स्ट्रा 1 मिनट भी लेने का मन में डिसाइड कर लिया है तो आपका लास्ट का आधा घंटा पूरा सिक्योर हो जाएगा, फिर आप वो पैनिक वाली ट्रेनिंग घर पे कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ऑटो सबमिट या घर में किसी एक बढ़िया ईमानदार चालाक सदस्य को अपने साथ एसोसिएट करो। रिकमेंडेड इज मम्मी, क्योंकि मम्मी सच में चमाट भी लगा देती। अगर आप बोलोगे ना डिस्टर्ब करना है तो ऐसा मतलब मेरे को तो याद है, मेरे को तो छप गया था। आप ऐसे किसी एक मेंबर को शामिल करो जो पेपर में 3 घंटे के पहले ही आपसे पेपर ले लेंगी, वो 1 मिनट आगे नहीं जाने देंगी। एंड दीज आर द थिंग्स। और बाकी हर हफ्ते आप टीचर से खूब संवाद करो, डिस्कस करो कि मैं यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा है। आईआईटी क्लियर करने के लिए तुम्हारा सुपर इंटेलिजेंट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम्हारा सुपर कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या आता है ये पता होना जरूरी है, तुम्हें क्या नहीं आता है ये पता होना जरूरी है। ये दोनों चीजें आप अच्छे से रखो। और अगर आप एनएग्जाइटी को, एग्जाम्स से एक दिन पहले वाले एनएग्जाइटी को अपने से दूर करना चाहते हो तो अभी से एक नेचुरल शेड्यूल बनाओ। अननेचुरल शेड्यूल से आपको अननेसेसरी प्रोक्रेस्टिनेशन होंगे। रात को 12 बजे आप अकेले नहीं होते हो अपने ही रूम में, आपके साथ कुछ प्रेतात्माओं का साया होता है जो आपके अंदर ऐसी एनर्जी भरेंगे कि आपको रात में मतलब अजीब अजीब से ख्याल आएंगे कि अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। आप अच्छे मूड में, अच्छे पॉजिटिव सेंस में पढ़ाई करो। जब भी गलत ख्याल आए तो आप ये समझ लो
खराब ख्याल आए कि मुझसे शायद कम अच्छा होगा या ये हो, तो आप ये चिपका लो कि अगर मेरा 10 चैप्टर एक सब्जेक्ट में सही है तो आई एम ज्वाइनिंग आईआईटी। लिटरली दिस इज द रियल ट्रूथ। अगर तुम 10 चैप्टर एक सब्जेक्ट में कर सकते हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है रैंक थोड़ा 4,000 5,000 टाइप का आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर एक बच्चे ने थोड़ा पेपर गड़बड़ किया था, उसको कुछ 900 रैंक आया था। अभी आईआईटी बॉम्बे में जिससे भी हम लोग संडे को पार्टी करके आए हैं, उसका 9.6 सीजीपीए है। मतलब ही इज गोइंग टू चेंज हिज ब्रांच टू सीएस। कैन यू इमेजिन, ही इज एज गुड एज टॉप 50। तो लाइफ में ये आखिरी मौका नहीं है, दिस इज द मौका। इसमें मारो चौका और डरने का बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। 10 चैप्टर यू आर इन। 2 महीना है, 10 चैप्टर 1000 बार कर सकते हो, बट सिर्फ 10 पे ही मत रुक जाना। मतलब हर रोज जैसे एक पड़ाव मिले, दूसरी पड़ाव की तरफ जंप करो। तो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो डुएबल लगेगा फिर। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है किसी मोमेंट पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स से बात करो, वो टीचर से बात करें। इफ यू आर नॉट, ज्यादा अच्छा तरीका है तुम टीचर तक जाओ। इन केस अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें शायद वो अच्छे से समझेगा नहीं, तो अच्छे से समझाने का तरीका है तुम और पेरेंट दोनों दोनों का अपने ओपिनियन रखो, तो बात बन जाएगी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। हमें तुम्हें हर हफ्ते का अपडेट्स क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बताऊंगा। इस हफ्ते पहला वीक टारगेट है कैलकुलस। कैलकुलस को जितना अच्छा घोट सकते हो घोट लो। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2019 से लेकर के 22 के पेपर को एक बार रिव्यू कर लो। सॉल्व नहीं करना, जस्ट गेज इट, तो यू विल गेट आइडिया कैलकुलस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हफ्ता आपका कैलकुलस का है। खाली आप गेज कर लो कि कैसे क्वेश्चंस कैलकुलस में पूछेंगे। फिर जब अगले हफ्ते आप एल्जेब्रा करने जाओगे और वो पेपर नहीं किए हो, अगर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 ना, अगर वो पेपर नहीं किए हो, फिर आप एल्जेब्रा के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, वेक्टर थ्री, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप एक स्कैन भी कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, और अच्छे से किक भी मिलेगा कि मुझे किस चैप्टर की थियरी में थोड़ा और अच्छे से काम करने की जरूरत है। तो 18 से लेकर के 22 के पेपर्स को हर वीक में स्कैन करना आपको। प्रेफरेबल डे इज संडे, या तुम हर रोज 10 मिनट के लिए टाइम निकाल सकते हो एक पेपर का। 10 मिनट में पेपर 1 पेपर 2 को स्कैन कर सकते हो। यू डोंट हैव टू सॉल्व एट ऑल, जस्ट स्कैन इट। क्या है पूछा, क्या है भाई ने, तो यू विल बी इन रिदम। अदरवाइज आप तैयारी एक्स कर रहे हो और पेपर वाई आया है और आपके पास टाइम ही नहीं बचा। तो जैसे बोलते ना, बंदे में था दम पर टाइम पड़ गया कम, तो ये वाला बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। करते हैं। अभी जिसको जाना है वो जा सकता है। अभी क्या नाम है,